मुझे तो इसमें दिल्ली सरकार की कोई साजिश लगती है। उन्होंने अपने आदमी प्लांट किए, सुप्रीम कोर्ट के बयान देने के बावजूद भी किसान घेरे बैठे हैं, उसको खाली नहीं कराया गया और एक आदमी जंतर मंतर पर शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप जेल में डाल देंगे। दिल्ली सरकार नहीं चाहती है किसी भी तरीके से हिंदू या गैर मुस्लिम समाज संगठित हो, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और आपस में हिंदू मुस्लिम जो आपस में रहते हैं प्रेम भाव से, उनको आपस में लड़ाना। अगर शांतिप्रिय तरीके से आप अपनी कोई मांग रखते हैं और उस पर आप एनएसए लगा देंगे, एनएसए का मजाक बना रखा है क्या? एनएसए कार्रवाई तो सिर्फ हिंदुओं पे होगी, क्यों? हिंदू का देश है। और ये पता नहीं ईश्वर कब इसको राम राज्य का सपना लेके भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार से हमको उम्मीद है कि इस तरीके से कार्रवाई हिंदुओं पे होगी तो कैसे कार्य चलेगा। बीच में ये साजिश के तरह या नारे या जो भी है, यह साजिश के तहत किया गया है। अश्विनी उपाध्याय इसमें निर्दोष हैं। जो भी यहाँ दिल्ली सरकार है यहाँ चाहती है कि न कोई यहाँ लीडर पैदा हो और न कोई यहाँ कोई आंदोलन हो। अब जो भी है यहाँ तो जो यहाँ बस एक ही धर्म नहीं बोल सकते, हिंदू लोग यहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब ये सरकार देख रही है कितना हिंदू सैलाब उतर रहा है, कहीं देख रहा है कि हमारी सरकार कहीं खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि हिंदुओं का अधिकतर यहाँ पे वोट है। सरकार ये देख रही है कि हम कहीं खिसक न जाएं, इसके लिए वो सब सोच रही है कि कोई हिंदू बड़ा नेता न एक्टिव हो। जो ओवैसी हैं वो कहते हैं, जो इनाम रखते हैं साधुओं संतों पर, क्या उनके पर नहीं एनएसए लगाना चाहिए? बस हिंदू नेता पर सब कुछ करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग भी उग्र होंगे और देखते हैं सरकार क्या करती है। कुछ नहीं हैवानियत हुई है, उनको नज़र में हैवानियत हो रहा है, उनका नज़र खराब है उन लोगों का। यहाँ पे हम लोगों ने शांतिपूर्वक 5 कानून की मांग केवल की है। मतलब जन सैलाब देख के ये लोग हमारे घबरा गए, इतने लोग कहाँ से जुड़ गए। मतलब जब तक हिंदू एकता नहीं होगा, नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे मतलब हत्याएं होती रहेंगी आम, और कोई नेता हमारे सपोर्ट में आने वाला नहीं है। जो कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि ऐसे माहौल खड़े करेंगे तो हिंदू पीछे हट जाएंगे। जिनको जो करना है वो करे, लेकिन ये 5 मांगों की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। देखिए, कानून की बात हो रही है, कानून बनाने की बात हो रही है, जो कानून की बात करता है उनको अंदर करने की बात हो रही है। तमाम जो है ट्वीट आ रहे हैं, उन लोग भूल गए कि हमने किस तरह से बयानबाजी की। अमानुतुल्लाह खान की जहाँ तक बात करें, सिर कलम करने की बात करी थी एक संत की, तो क्या लगता है आपको? नहीं, एक नाम अनातुल्लाह का मैं कह लूँ, ऐसे बहुत से नेता आपने देखे होंगे जो मुस्लिम समाज से आते हैं। उन्होंने कई संतों की हत्या करवाई भी है और बयानबाजी तो मतलब चलती ही रहती है बराबर। अभी 50 लाख का इनाम उन्होंने घोषित किया नरसिंहानंद सरस्वती जी पर, तो है क्या ना, टारगेट किया जाता है हिंदुओं को। और सरकार को ये कानून हमेशा से कानून का दोहरा मापदंड रहा है। अगर कोई कानून शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे लोग, उन्होंने माइक से, मंच से, आयोजकों ने वहाँ से बोला कि ये धरना अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा कार्य था सिर्फ एक जगह एकत्रित होके और कानून को संदेश देना। हो गया था पूरा, उनका संदेश ख़त्म कर दिया। बाद में मुझे तो इसमें दिल्ली सरकार की कोई साजिश लगती है। उन्होंने अपने आदमी प्लांट किए, वहाँ पे बाद में बयानबाजी कराई गई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, उसको वायरल किया गया। उसी आधार पे जो 6 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, वो उसकी गिरफ्तारी कतई निंदनीय है। ये आप एक कानून के लिए शांति प्रिय क्या रोक तंत्र में हम लोग क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन भी नहीं हो सकता। और उसी देश के अंदर कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, हिंदुओं की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर नारे लगाए जाते हैं और वहाँ पे शांति प्रिय कार्य होता है। आज भी जंतर मंतर पे और नोएडा रोड पे सुप्रीम कोर्ट के बयान देने के बावजूद भी किसान घेरे बैठे हैं, उसको खाली नहीं कराया गया और एक आदमी जंतर मंतर पर शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप जेल में डाल देंगे। ये तो तानाशाही हो रही है और ये इसमें दिल्ली सरकार का पूरा रोल है। दिल्ली सरकार नहीं चाहती है किसी भी तरीके से हिंदू या गैर मुस्लिम समाज संगठित हो, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अभी दिल्ली सरकार ने हज हाउस बनाने का प्रोग्राम बनाया है, द्वारका में हज हाउस बना रही है। वही उनका केवल एक मानसिकता है, एक वोट को टारगेट करना और तुष्टिकरण की राजनीति करना और आपस में हिंदू मुस्लिम जो आपस में रहते हैं प्रेम भाव से, उनको आपस में लड़ाना। ये दिल्ली सरकार का पूरा तरीके से एजेंडा है कि आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाइए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके आप राज करिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का लगाना, यूएपीए को लगाना, क्या ये जायज़ है क्या? कतई जायज़ नहीं है, तो नाजायज़ है। अगर शांतिप्रिय तरीके से आप अपनी कोई मांग रखते हैं और उस पर आप एनएसए लगा देंगे, एनएसए का मजाक बना रखा है क्या? देश में एक छोटा ओवैसी कहता है कि हम 15 करोड़ हैं, आप पुलिस हटा लीजिए, हम देख लेंगे। उस पर एनएसए नहीं लगा, उस पर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई। उसका भाई उल्टे सीधे बयान देता घूमता है। अभी बंगाल इलेक्शन में आपने देखा हिंदुओं के संग कितनी हिंसा हुई और खुलेआम हिंसा हुई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, मुस्लिमों ने कराया। उसमें आप मुस्लिम लीडरों पे नहीं आपने कोई कार्रवाई की, एनएसए कार्रवाई तो सिर्फ हिंदुओं पे होगी, क्यों? हिंदू का देश है। हम लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक की स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। ये हमारी दयनीय स्थिति हो रही है यहाँ पे और ये पता नहीं ईश्वर कब इसको राम राज्य का सपना लेके भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार से हमको उम्मीद है कि इस तरीके से कार्रवाई हिंदुओं पे होगी तो कैसे कार्य चलेगा।
नरेशानंद जी बिहार से आए थे इसी आंदोलन के लिए। ये हथियार से हत्या होती है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, तो इस पे किसी भी नेता का, किसी भी संगठन का और ना ये कानून का कहीं से भी कोई बयान आया, क्या लगता है आपको? ये किसी हिंदू नेता पे नहीं आता। अभी पालकर में साधुओं की नरसंहार हत्या हुई, वीडियो वायरल हुआ, किसी नेता का नहीं आया। और जो नरेशानंद सरस्वती जी की हत्या हुई है उसके तार तो जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। इसको कतई इस पे आप सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार को, गृह मंत्रालय को करानी चाहिए कि जंतर मंतर पे एक साधु बिहार से आता है धरना देने, और वो जैसे अपने घर पहुंचता है उस पर हमला कर दिया गया सुनियोजित साजिश के तहत। और इतनी पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद अगर किसी की हत्या हो सकती है तो आम हिंदू कहाँ जाएगा? हम लोग की तो कोई स्थिति, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, गिनती में भी नहीं है। अगर 30 गनर लेने के बावजूद भी किसी साधु की हत्या हो जाएगी उसके प्रांगण के अंदर, तो कैसे कार्य चलेगा? तो आप ये सोचिए, एनएसए और सीबीआई की कार्रवाई तो इन पे होनी चाहिए। सीबीआई जांच इसकी हो कि हत्या कैसे साधु की हो गई इतने गनर होने के बावजूद। अच्छा, आप भी बिहार से आए हैं, देखिए, और किस तरह से लेते हैं? एक तरफ कानून की बात हो रही है, कानून बनाने की बात हो रही है, कानून में संशोधन की बात होती है, और दूसरी तरफ जो है उन लोगों का आवाज़ बुलंद होने के बजाय उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी को किस तरह से लेते हैं आप? हम लोग भी आए थे 8 तारीख को जंतर मंतर पर जो आंदोलन था उसी में शामिल होने के लिए। अभी तक यहाँ इस रवैया को देखते हुए अभी तक हम लोग रुके हुए हैं। जो अश्विनी उपाध्याय, प्रीत जी और विकास जी के नेतृत्व में जो सब आंदोलन हुई थी, इसमें कोई भड़काऊ भाषण नारे नहीं लगे हैं। कार्यक्रम जब तक चला उसके बाद बीच में ये साजिश के तरह, या नारे या जो भी हैं, यह साजिश के तहत किया गया है। अश्विनी उपाध्याय इसमें निर्दोष हैं। हम यहाँ सरकार से चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करें, प्रीत भाई को रिहा करें, क्योंकि वे निर्दोष हैं और वे जो भी है साजिश के तहत किया, क्योंकि यह देश हिंदुओं का देश है। और इसमें जो भी यहाँ दिल्ली सरकार है यहाँ चाहती है कि न कोई यहाँ लीडर पैदा हो और न कोई यहाँ कोई आंदोलन हो, इसलिए क्योंकि वो हिंदुओं के प्रति सद्भाव भावना नहीं रखती है। हिंदुओं की कब्र खुदेगी, ये बात जो है, जो आंदोलन होते हैं, जो कृषि कानून के अगेंस्ट जो आंदोलन हो रहा है, सीएए के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उसमें ये ऐसे नारे लगे थे कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी, उनको टारगेट नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपको क्या लगता है? हमें क्या लगे, हम तो भारत देश में हैं, यहाँ तो हिंदुओं की सरकार है। अब यहाँ तो अब जो भी है यहाँ तो जो यहाँ बस एक ही धर्म नहीं बोल सकते हिंदू लोग, यहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी आप जो भी हो, जो भी यहाँ से हो, जमात के हो या आदि हो, जो भी कुछ भी बोल सकते हैं, आप उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो? क्योंकि उनके संगठन है, उनके यूनिटी है। लगता है यहाँ सब राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में नेताओं। प्रोटेस्ट हुआ था 8 तारीख को, उनके जो है नेता थे और अधिवक्ता हैं, वो सब समझते हैं कि भाई उनके कानून क्या है, उनको आज राष्ट्रसभा में फंसाने की बात हो रही। तो क्या लगता है? देखिए सरासर गलत है। हम लोग वहाँ पर खुद थे मौजूद, वहाँ पर कोई नारा नहीं लगाया गया था। सरकार गलत तरह से फंसा रही है। जो अश्विनी उपाध्याय जी थे वो कोई नारा नहीं लगाए थे। अब ये सरकार देख रही है कि इतना हिंदू जनसैलाब उतर रहा है, कहीं देख रहा है कि हमारी सरकार कहीं खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि हिंदुओं का अधिकतर यहाँ पे वोट है। सरकार ये देख रही है कि हम कहीं खिसक न जाएं, इसके लिए वो सब सोच रही है कि कोई हिंदू बड़ा नेता न एक्टिव हो। उसी तरह गलत तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी को फंसाया जा रहा है। जो ओवैसी हैं वो कहते हैं, जो इनाम रखते हैं साधुओं संतों पर, क्या उनके पर नहीं एनएसए लगाना चाहिए? जो आम आदमी पार्टी का जो अमरतुल्ला विधायक हैं, क्या उनके पर एनएसए नहीं लगाना चाहिए? वो जो तिंगाना सरस्वती को कहते हैं कि उसका सर कलंक कर दिया जाए, और जैसे कमलेश तिवारी का सर कलंक कर दिया गया, उसके ऊपर क्या हुआ आज तक? उसके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगा रहे हैं? लेकिन बस हिंदू नेता पर सब कुछ करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग भी उग्र होंगे और देखते हैं सरकार क्या करती है। अमानुल्लाह खान कहते हैं कि इनको छोड़ा नहीं जानता, ये हैवानियत हुई है 8 तारीख को जंतर मंतर पे। क्या लगता है, वो हैवानियत हुई है? कुछ नहीं हैवानियत हुई है, उनको नज़र में हैवानियत हो रहा है, उनका नज़र खराब है उन लोगों का। वो सब सोच रहे हैं कि बस हम भी लोग हैं, और हिंदू क्या कमज़ोर है, दबाया जा रहा है। बाकी सभी नेता जो मिलकर सोच रहे हैं कि कोई हिंदू का नेता बड़ा न खड़ा हो यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, परसों क्या देखा आपने 8 तारीख को, क्या लगता है आपको कि क्या इतना बड़ा अपराध है जिसमें कि रासुका लगाने की बात हो रही है, यूपीए लगाने की बात हो रही है? तो क्या किस तरह से? ऐसा कुछ नहीं है, ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने शांतिपूर्वक 5 कानून की मांग केवल की है, मतलब जायज़ कानून है। कोई मतलब ये नहीं है कि देश तोड़ने वाली और जो भी प्रतिक्रिया ये लोग दे रहे हैं, ओवैसी जैसे और अमानुल्लाह खान जैसे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद देश द्रोही तो मतलब नारे लगाते हैं, जेएनयू में उन लोगों के सपोर्ट में उतरते हैं, लेकिन जब एक कोई भी मतलब देश के जोड़ने वाली कानून के लिए कोई मांग उठाता है और उसको मतलब जन सैलाब देख के ये लोग हमारे घबरा गए कि इतने लोग कहाँ से जुड़ गए। तो नरेशानंद जी को कैसे टारगेट किया गया? आप सुरक्षित हैं, आपको लगता नहीं है कि इस तरह से जो ये असामाजिक तत्व हैं इनको भी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई बात नहीं उठा पा रहा है? ये एक चीज़ हमारे अंदर भी हिंदुओं में भी कमी है। अगर एकजुट नहीं होगा, आज हमें भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हमारी कब क्या हो जाएगा।
क्योंकि आज हम भी इस कानून में शामिल हुए थे और हम खुद एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। जैसे नरसिम्हा जी महाराज का मारने का प्रयास किया गया, पाल घर में हत्या कर दिया गया और हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले बुलंद नेताओं का हत्या कर दिया गया। कमलेश तिवारी का लखनऊ में घुसकर हत्या कर दिया गया। ऐसे मतलब जब तक हिंदू एकता नहीं होगा, नहीं जुड़ेंगे, तो ऐसे मतलब हत्याएं होती रहेंगी आम, और कोई नेता हमारे सपोर्ट में आने वाला नहीं है। अगर यही एक मुसलमान की हत्या हो जाती तो सारे नेता, सारे बुद्धिजीवी नेता, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा मतलब जोर से आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होते, वो ऐसा बोल लगता है कि हम भारत में रह के भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली सरकार में जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो एक संत की जो है हत्या करने की बात करते हैं, सर कलम करने की बात करते हैं। उसको डर है कि ये सनातनी जमा हो गए हैं ना, तो जो पैसे देकर हमारे संतों की हत्या की बात कर रहा है, कल उसकी भी हत्या हो सकती है। इसलिए उनके लोगों ने ही ये पूरा आयोजन किया है, हम शरणार्थियों को बदनाम करने के लिए। सब पूरे हिंदुस्तान से जो है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से सभी जो है इसमें प्रतिनिधि आए थे इस आंदोलन में। देखा होगा आप गुजरात से आए हैं, संत जी जो है बिहार से आए थे, उन पे कातिलाना हमला हो जाता है। तो आखिर में जब ये एकजुटता बन रही है इन काले कानूनों को, जो ब्रिटिश द्वारा थोपे गए कानूनों की हम मांग कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से लेते हैं आप? जो कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि ऐसे माहौल खड़े करेंगे तो हिंदू पीछे हट जाएंगे, सनातनी पीछे हट जाएंगे। ये लड़ाई हिंदू ओनली सिर्फ हिंदू की नहीं है, ये लड़ाई हमारे 135 करोड़ भारतीयों की है। उसमें हमारे साथ कई मुस्लिम, ईसाई, सिख पूरे लोग भी जुड़े हैं। और ये कानून ऐसा नहीं है कि एक ओनली फॉर जो कानून बनेगा तो सिर्फ हिंदू के लिए ही बनेगा। ये कानून पूरे भारतवासियों के लिए बनेगा और ये लड़ाई हम आगे भी जारी रखेंगे। जिनको जो करना है वो करे, लेकिन ये 5 मांगों की लड़ाई हमारी जारी रहेगी।